नमस्कार, सूर्य प्रभानी में आपका स्वागत है। मैं सुधीर कुमार। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ समाजसेवी अनिल कुमार झा जी। और अनिल कुमार झा जी का कुछ रेल मंत्रालय से मांग है, जानना चाहते हैं कि उनकी क्या मांग है। तो सबसे पहले तो अनिल कुमार झा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और आप यहाँ आए इसके लिए आपका बहुत बहुत। क्या मांग है आपकी रेल मंत्रालय से? सुधीर जी, अभी जब से ये नई रेल की पटरियाँ बिछी हैं, बड़ी लाइन जब से गई है वहाँ पे, तो उस समय से इन्होंने एक पैसेंजर गाड़ी दी। उसके बाद फिर इन्होंने दानापुर से सहरसा वाला एक्सप्रेस जो चलाया उसका स्टॉपेज दिया। लेकिन अभी फिलहाल तत्कालीन में इन्होंने एक गरीब रथ दिया था आनंद विहार से सहरसा के लिए, उसका स्टॉपेज नहीं दिया। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी मांग की। गांव के जो युवा वर्ग हैं या जो भी वहाँ के गांव के निवासी हैं, वो विशेष तौर पे सबने अपने अपने लेवल पे बहुत ज़्यादा लेटर लिखा, ट्वीट किया, सब कुछ किया, लेकिन इस पर सरकार ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी यहाँ से रेल मंत्री जी को और अपना समस्तीपुर मंडल को और क्या कहते हैं पीएमओ में भी ट्वीट किया था। तो मेरे पास 6 तारीख को एक जवाब आया। उस पर समस्तीपुर मंडल ने जवाब दिया कि हम इसमें देखेंगे कि वहाँ कितनी पब्लिक चढ़ती है या कितना वहाँ से हमें यात्री मिलता है, जो कि मेरा हास्यास्पद जवाब था। क्योंकि आज पहली बार वहाँ रेलवे लाइन नहीं गई है। इससे पहले भी वहाँ बहुत लोगों के छोटी लाइन भी पहले थी। आप तो बड़ी लाइन और क्या कहते हैं अपना सहरसा और दरभंगा टू सहरसा, अगर सबसे ज्यादा राजस्व संग्रह कहीं होता है तो वो घोघडिया में होता है, क्योंकि वहाँ व्यापारिक स्तर पे बहुत ज्यादा व्यापार चलता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं 39 नंबर फुलपरास विधानसभा जो है उसका मात्र एक ही स्टेशन है जिसपे की उसमें तो लौकी विधानसभा भी आता है। अगर लौकी विधानसभा लेंगे तो एज इट इज सब चीज डबल हो जाता है। 55 से अधिक तो उसमें पंचायत है, 2 नगर पंचायत हैं और 200। मुझे लगता है कि अगर लौकी और फुलपरास देख लेंगे और कुछ जैसे खोपा और ये सब का गांव जो है झंझारपुर में जो आता है, बिल्कुल। तो उसको अगर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कम से कम उसमें 70-80 पंचायत जो है डबल हो जाएगा। सर वो सुधीर जी डबल हो जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको एक का आंकड़ा दे रहा हूँ। अगर हम सिर्फ फुलपरास विधानसभा लेते हैं तो 55 से अधिक तो पंचायत हैं, 2 नगर पंचायत हैं और 200 से अधिक उसमें गाँव आते हैं और 15 लाख से अधिक उसमें आबादी है। मेरे को तो इस बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि समस्तीपुर के डीआरएमओ और एडीआरएमओ ने ए.के. झा जी ने कैसे ये लिखा मेरे को रिप्लाई कि हम उस पर पहले सर्वे करेंगे कि वहां से कितने हमारा को अर्निंग होता है, उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे। बड़ा हास्यास्पद जवाब था ये। मैंने दोबारा आज एक लेटर लिखा है, पीएमओ को भी ट्वीट किया है, रेल मंत्री जी को भी ट्वीट किया है और साथ में उनको भी भेजा है कि आप इस पर जल्दी से जल्दी शीघ्र विचार लीजिए। वहां से मेरे को एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ये सारी डिटेल मिली। वहां के युवा निगम पार्षद हैं अरुण कुमार जी, गणेश जी, उन्होंने मेरे को पत्र भेजा। मैंने उसको भी मेंशन किया वहां पे और ये बताया कि देखिए वहां कितनी आबादी है, कितने लोग उस पर डिपेंड है। आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि पर्यावरण बचाओ। अगर आप वहां स्टॉपेज नहीं देते हैं तो जैसे खोपा का आदमी है, खोपा का आदमी झंझारपुर में उसको घोघडिया पास पड़ेगा और वो अगर घोघडिया में जो जैसे 200 गाँव आते हैं उनको घोघडिया स्टेशन आने के लिए बहुत परेशानी होती है। और अगर उनको निर्मली जाना पड़ जाए तो वो और परेशान होंगे। उससे आपका पर्यावरण भी डिस्टर्ब होगा और लोगों को भी परेशानी बढ़ेगी, जबकि ऑलरेडी वहां पे अननेसेसरी बढ़ेगा, लोगों को परेशानी होगी, जो सुविधाएं हैं उससे लोग वंचित रह जाएंगे। तो मेरा रेल मंत्री जी से भी, पीएम मोदी जी से भी और साथ में समस्तीपुर मंडल से भी मेरा ये अनुरोध है कि इस पे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लें, और नहीं तो ये आगे फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी पब्लिक को। अच्छा, स्थानीय सांसद जो है रामप्रीत मंडल जी, तो क्या वो इसके लिए कोई सपोर्ट या उनके पास कोई मैसेज गया है, क्योंकि उनका गांव भी इससे प्रभावित होगा? जी, स्थानीय सांसद जी ने एक लेटर सिर्फ मेरे ख्याल से रेल मंत्री जी को लिखा है। अब पिछले कार्यकाल में सांसद जी कभी अपने उस क्षेत्र में गए भी नहीं, लेकिन इस बार मेरा खास तौर से अगर सांसद जी के पास आप मिलें तो ये दिखाइएगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वो कम से कम इस कार्य को करें ताकि लोगों के जनता को उनके प्रति विश्वास जागे कि वो भी अपने क्षेत्र के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर सांसद जी ये सोच रहे हैं कि मुझे चुनाव आगे नहीं लड़ना है या मुझे दोबारा ये नहीं करना है, तो सांसद जी को मैं इस बार भी बता दूं, सांसद जी अगर जीते हैं तो सिर्फ मोदी जी की नाम से जीते हैं। वो अगर मोदी जी का विषय नहीं होता तो सांसद जी को वहां की जनता बहुत ही ज्यादा नकार वो कर रही थी। लेकिन फिर भी मेरा उनसे अनुरोध है कि वो उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनका गांव भी इसी में ही आता है।
उनके गांव के लोग भी घोड़िया ही स्टेशन पे गाड़ी पकड़ने आएंगे। तो इसलिए मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो भी इस पे ध्यान दें और इस कार्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। अभी एक अमृतसर एक्सप्रेस भी चलाया है सहरसा के लिए, उसका भी स्टॉपेज। मेरा सिर्फ रेल मंत्री जी से और रेल मंडल से यही निवेदन है कि जो भी गाड़ी चलती है उसका स्टॉपेज घोड़िया में जरूर दें, क्योंकि उस पर 15 लाख लोगों की आबादी है। अगर लोग ही मिला देते तो सीधा आबादी 30 लाख 35 लाख हो जाती है। तो इसलिए मेरा उनसे बार बार निवेदन है कि वो इस पे विशेष ध्यान दें और इस कार्य को शीघ्र से शीघ्र करें। जी, एक बात और आपको मैं जानकारी दे दूं कि अभी अश्वनी वैष्णव जी ने, रेल मंत्री जी ने राजस्थान में कहीं पे एक स्पीच दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कैरेट एरिया क्या। तो मैं आपको बता दूं आबादी स्टॉपेज को लेकर स्टॉपेज को कि हम जहाँ पे ये कैरेट एरिया होगा वहां पे ये स्टॉपेज हम देते हैं। तो आबादी में जहां तक देखा जाए 15 लाख से सिर्फ एक विधानसभा की आबादी है। अगर दूसरी विधानसभा हम लोग ही जोड़ देते हैं तो कम से कम 30-35 लाख होता है। तो उस पर हम पूरा फुलफिल कर रहे हैं। दूसरा कमर्शियल, तो व्यापार में मैंने आपको अभी पीछे भी कहा है कि व्यापार में घोड़िया आज से नहीं, आज 60-70 साल पहले से व्यापार में कमर्शियल एरिया में पूरी तरीके से जो भी अश्वनी वैष्णव जी ने कहा है उस पर पूरे तरीके से खड़ा उतरता है। तो इसलिए स्टॉपेज ना देने का तो सवाल ही नहीं था। तो मेरा निवेदन है कि इस पर भी विशेष ध्यान दें जो रेल मंत्री जी ने एरिया बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चैनल में आए, आप मेरे यहाँ तक आए, इसके लिए सुधीर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।